गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग मैथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। और पिछले वीडियो में बताया था आपको शेषफल पर आधारित प्रश्न और उससे ही रिलेटेड ये भी अगर आपका नेक्स्ट टाइप है। इसलिए वाला टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ये मैथ में भी और रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मैथ में तो पूछता है, रीजनिंग में भी अब ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मजेदार है और मैं बहुत आसान तरीके से आपको इस चीज को बताऊंगा और आप सीखिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। 192 पर घात हमारा हो जाएगा 93 डिवाइड 191 से कितना शेष बचेगा। अब तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 5/2 से कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा समझ लीजिए। तो जब हम 5 में 2 से भाग देंगे, देखिए 5 में 2 से भाग देंगे तो 5 2 दूना 5 में 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, एक शेष बच रहा है ना। तो यही हमारा आंसर होगा ना, यानी इस वाले क्वेश्चन में। तो यही पूछ रहा है कि जो ये हम क्वेश्चन दिए हैं 192 पर 93 घात, मतलब अगर एक देता है कि 2 पे 3 घात का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 3 बार ना, 2 दूना 4 4 दूना 8 आएगा ना। तो और इसमें किसी चीज से भाग देने के लिए कहा है, उसके बाद जो शेष बचेगा वो पूछ रहा है। तो ये बताइए 192 को 93 बार हम गुणा कर पाएंगे क्या? पॉसिबल है? कभी नहीं, हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, बहुत दिक्कत करेगा। करते करते आपका कई पन्ना खत्म हो जाएगा, आप पढ़ते रह जाएंगे। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उसमें भी हमको शेषफल पता करना है। क्या पता करना है? शेषफल। तो कैसे पता करेंगे? देखिए क्या करेंगे, हम इस चीज को इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 191 प्लस 1 93 डिवाइड 191। देखिए 191 प्लस 1 192 नहीं हो जाएगा और 93 पे 93। अब देखिए 191 से 191 काटे जाएगा, क्या बचेगा 1 पे 93। अब हम 1 पे अगर दे 5 घात तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, एक कम एक यानी आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। तो वैसे 93 बार भी है तब भी क्या आएगा? आंसर एक ही आएगा। तो वही चीज है, यही हमारा क्या होगा, एक शेषफल बचेगा, यही हमारा क्या हुआ? आंसर होगा। समझ में आया आपको? देखिए कितने आसान तरीका से मैं आपको इस चीज को बता दिया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आप जो समझिए। तो नेक्स्ट एक हमारा है कि क्वेश्चन मेरा है 2197 पर 5 घात डिवाइड 2199 से प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे आप, देखिए 2197 है और 2199 है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2197 और 2199, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो 2197 है और 2199 है तो क्या हो सकता है, 2199 माइनस 2, ठीक है, पर 5 घात और 2199। इस फॉर्मेट में इस चीज को चेंज करना है। देखिए 199 में कर दिया ना ये चीज, तो इस चीज को करेंगे। 2199 में से 2 घटेगा तो 2197 हो जाएगा। आप 5 घात था तो 5 घात है, 2199 से कट जाएगा, -2 पर 5 घात, मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2 और गुणे -2 कितनी बार, 1 2 3 4 गुणे -2 5 बार हो गया। अब इसे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, फिर गुणे -2 ये चीज वाला ये वाला, और फिर गुणे -2 और फिर गुणे -2, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा ना, -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 8 दूना 16 और फिर गुणा -2, 16 दूना 32 यानी -32। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। तो ये बताइए क्या शेषफल कभी माइनस में आता है? क्या शेषफल कभी माइनस में आता है? नहीं, शेषफल कभी माइनस में आता ही नहीं है। और एक और चीज नोट कर लीजिएगा, जो भाजक होता है वो यानी शेषफल जो हमारा आंसर आएगा वो कभी भाजक से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है, भाजक के बराबर नहीं होगा, ठीक है, भाजक के बराबर। समझ में आ रहा है चीज?
तो ये चीज होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो -32 होगा क्या आंसर? नहीं, क्या करेंगे अब 2199 में से हम 32 घटा देंगे। 2199 में से 32 घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया क्या हो जाएगा 6 और 2167, ये हमारा क्या होगा आंसर। इतना सिस्टम बचेगा। समझ में आया? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था और इस चीज को समझिए अच्छे से। मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, उसको देखिए। थोड़ा ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा मैं इजी लेके आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 25 पे 3 घात, समझिएगा, भागे 21 से प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए। से प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए। तो चलिए सीखते हैं इसको। 25 पे 3 तो कर सकते हैं 21 प्लस 4 कर सकते हैं ना। 21 प्लस 4 25 हो जाएगा, ये चीज 3 भागे 21। तो 21 से 21 खत्म, 4 पे 3 घात, तो 4 गुणे 4 चौको 16, 16 चौको 4 चौको 16 चौको 64 होगा ना। तो क्या आंसर हमारा 64 आएगा? नहीं, 64 नहीं आएगा। कभी भी ये चीज हमसे सिस्टम कभी भी छोटा आता है। 21 से ही भाग दे रहे हैं तो 21 से कभी भी ये छोटा आएगा ये चीज, ठीक है। तो क्या करेंगे 64 में एक बार हम लोग भाग दे देंगे किससे? 21 से। तो 21 दिया 63, क्या आएगा 1, ये हमारा आंसर होगा। 1 शेषफल बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कितने अलग अलग टाइप, हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है पावरफुल है, हर क्वेश्चन में अलग चीज आपको मिल रहा है। तो आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 27 पे 6 घात डिवाइडेड 25 से प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 यानी 25 और प्लस 2 पर 6 घात डिवाइडेड 25, 25 से 25 खत्म, अब आ जाएगा 2 पे 6 घात, मतलब 2 गुणे कितनी बार? 2 6 बार। तो 2 6 बार हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, 5 6 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो क्या 64 आंसर होगा? तो शेषफल कभी छोटा होगा, 64 आंसर नहीं होगा। शेषफल पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे इस 64 में फिर संख्या करेंगे, 25 से भाग देंगे, 25 दूना 50, 4 बचेगा 1 14, ये हमारा क्या होगा राइट, 14 हमारा राइट आंसर होगा, वो हमारा शेषफल बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपको लास्ट टाइप, इस पे शेषफल पर आधारित, और फिर आगे सीखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि थोड़ा अलग लेते हैं, चेंज करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन हमारा है 32 डिवाइडेड 32 पे 5 डिवाइडेड आप कर लीजिए कितना 31, ठीक है, से प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे देखिए 32 को हम चेंज करते हैं, एक काम करिए 32 यहां कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं क्या क्वेश्चन बनाने वाला हूँ एक अलग, और यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए आप 32, यहाँ करिए 31। अब देखिए तो 31, तो यहाँ जगह 32 माइनस क्या 1 पे 5 डिवाइडेड 32 होगा ना, ठीक है। तो 32 से 32 कैंसिल, माइनस 1 पे 5 घात, तो ऐसे करेंगे तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, 1 2 3 4 गुणे -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 हो जाएगा इसका मतलब, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस गुणे -1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर -1 यानी -1, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्या माइनस में हमारा शेषफल आता है क्या? आएगा नहीं। तो माइनस में शेषफल नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उस चीज को उसमें से घटा देंगे, किसमें से
जो पिछले वाला क्वेश्चन बताया था कैसे, जो माइनस आया था, तो क्या करेंगे हम, जो क्या था 32 था, 31 है यहाँ पे, 31 में से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, 30 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई समझ में, ये हमारा शेषफल होगा, ठीक है, जो कि हमारे 32 से कम है, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर होगा। समझ में आपको, देख लीजिए, तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो शेषफल पर आधारित ये सब आपको मैं बता दिया, यही इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनता शेषफल पर आधारित, ठीक है। और भी मैं अगला मैं टॉपिक आपको बताऊंगा जैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो शेषफल पर आधारित अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो थैंक यू आपको देखने के लिए, ऐसे ही मेरे को चैनल को देखते रहिए, धन्यवाद।